जिया पंचायत में आपका स्वागत है। जिया पंचायत की टीम आज पहुंची है माटुंगा के लेबर कैंप इलाके में, जहां आप देख सकते हैं तमाम सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं यहाँ पर रहने वाले लोग। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर रोजमर्रा की जिंदगी बिताने में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं सबसे पहले जिया न्यूज का धन्यवाद देता हूँ। ये एरिया जो है माटुंगा लेबर कैंप 180 प्रभाग में आता है और यहाँ बहुत सालों से एक बड़ी समस्या है। यहाँ जो नाला है और गटर मीटर वाटर की जो समस्या बहुत भयंकर है। हमने यहाँ बहुत बार प्रशासन अधिकारियों को तकरार करके इस बात के लिए अवगत किया था कि आप यहाँ लक्ष्य दीजिए, लेकिन यहाँ बीएमसी की लापरवाही की वजह से जो बीएमसी का जो नाला था वो कचर कुंडी बनाया। आप देखिए यहाँ के लोगों को पानी पीने के लिए पानी नहीं है। कचरे के गटर के ऊपर रह रहे झुग्गी झोपड़ी बना के कम से कम 40-50 साल से ये लोग यहाँ आदिवास कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी तक कोई भी प्रशासन कुछ भी काम नहीं कर रहा है। लोगों को नरक यातना में रहना पड़ता है। मच्छर की समस्या या खुले पानी की समस्या, डेंगू मलेरिया जैसे बीमारी से पिछड़ रहे यहाँ के लोग। मैं सबसे पहला मैं जिया न्यूज का धन्यवाद देता हूँ कि सबसे पहले इस झुग्गी झोपड़ी में माटुंगा लेबर कैंप नित्यानंद नगर में आके इन्होंने यहाँ के लोगों की समस्या जानने का प्रयास किया। तो वैसे ही आपसे बता दें कि एक तरफ हम देखते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान जैसे कई सारी चीजें चल रही हैं और तमाम सारे इलाकों में ये अभियान कैरी आउट हो रहा है, लेकिन ऐसे इलाके आखिर अछूते क्यों है? यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं। सबकी एक ही समस्या है कि हमें रहने के लिए सही तरह की जगह नहीं मिल पा रही है। कचरे की समस्या जो है यहाँ पर लोगों को सता रही है। आपसे जानना चाहेंगे माँ जी, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, क्या लगता है किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हम लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। इसके अंदर में हम लोग रहता है, कैसे भी करके गुजर करता है, तो वो बच्चे लोग भी तकलीफ होता है, गटर में गिर जाता है, लोग लापरवाही करता है, कुछ आता है नहीं। और हम लोग का बत्ती का बिल भी 7-7 हजार रुपया बिल आता है। कितना बीएसटी वाला भी हम लोग को कोई गलाव नहीं करता है। बिल भर भर के हम लोग का हालत टाइट हो जाता है, बहुत परेशानी होता है, कैसे भी तकलीफ करके गुजर करता है। तो आप देख सकते हैं ये इलाका, पहले आप गौर से देखिए जिस तरह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ऐसी हालत में रह रहे हैं, बावजूद इसके 7-7 हजार 1-1 हजार हजारों में लोगों का इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है। ये वाकई में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। साथ ही ये जो गटर आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको बता दूं, ये जो नाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर काफी ज्यादा कचरा अकोमोडेट होने की वजह से कई सारी स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां भी हो रही है लोगों के बीच। आइए लोगों से और बात करते हैं और जानते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब ये इलाका जो है एक बीमारी का घर बन गया है, क्या लगता है कि कितना कॉर्पोरेटर्स यहाँ के जो है या यहाँ के जो भी एक्टिव पॉलिटिकल मेंबर्स है, कितना आगे इसकी देखरेख करते हैं? आपको ध्यान दिया जा रहा है कि कितना ध्यान दे रहे हो, वो तो दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि कुछ नहीं ना, गरीबों के ऊपर ध्यान ही नहीं है यहाँ पर। पहली बात तो जो अच्छे एरिया जो सोसाइटी से वगैरह वो तो एकदम साफ सुथरे रखते हैं, गरीबों पे क्यों नहीं ध्यान देते? वोट तो सबसे ले रहे, वोट को तो किसी से ऐसे ये नहीं है ना, वोट तो सबसे लिए, पर ध्यान दो ना, आए बात उनके ऊपर ध्यान दो, उनकी भी तकलीफों को देखो। अभी यही पानी उनको पीना पड़ रहा है, क्या फायदा ये पानी पीकर, क्या पी रहा है? उनको मालूम पड़े ना, शहर के बीच में रह रहे हम लोग। बस देखो, नगर सेवक वगैरह आना चाहिए, यहाँ पर देखना चाहिए। जब सिर्फ 5 साल में एक बार आते वोट लेते और चले जाते, फिर ये गरीब लोग रोजाना जिंदगी वैसी जी रहे, रोज वैसी कचरों में रह रहे, कचरों में जी रहे, कचरों में खा रहे, कचरों में पी रहे। बस ध्यान दीजिए उनके ऊपर, बस अच्छे दिन का इंतजार कर रहे। जब सरकार आ गई है तो अच्छे दिन भी ले जाएंगे। एक उम्मीद की किरण अभी बाकी है, अच्छे दिन का इंतजार करे तमाम सारे लोग। इनका कहना है कि नेता हालांकि वोट मांगने जरूर आते हैं और ये वादे करके जाते हैं कि आपका जो एरिया है, आपका जो इलाका है, उसमें हम विकास करवाएंगे, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं किस तरह की हालत है कि आज इतने सारे लोग आए हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बात सुनिए और हमें ऐसी जगह पर रहने की अनुमति दीजिए जहाँ पर रहने लायक स्थिति तो जरूर हो। आपसे जानना चाहेंगे माँ जी, जिस तरह से यहाँ की जो हालात है, क्या लगता है? 30 साल से रहती हूँ मैडम, इधर छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, शाम होने के बाद इतनी मच्छर काटती है, इतनी तकलीफ होती है हमारे को, बहुत तकलीफ गुजारते हैं हम लोग, बहुत तकलीफ। कोई नगर सेवक नहीं है इधर, कोई नगर सेवक आता नहीं है, खाली वोट का टाइम आता है। हम लोग सब अच्छा करेंगे, सब अच्छा बनेंगे, वो बनेंगे, ये बनेंगे, कोई आता नहीं, 5 साल के बाद आता है। इतनी तकलीफ उठाते हैं, बाल बच्चों को लेके हमारे बच्चे लोग आकर गटर के किनारे चलते हैं लोग। क्या लगता है कि कैसी हालत में रह रहे हैं? बहुत परेशानी में रहते हैं हम लोग, ये जैसे हालत के अंदर ही रहते, मच्छर के अंदर रहते हैं, डेंगू दुनिया का डेंगू से मर ले रहे बच्चों को, बुखार गिखार सब आ रही है, हर चीज का। लाइट बिल भी दुनिया का हमारे को बिल भी इतना आता है, 7,000, 8,000, 4,000, 5,000 बिल आता है। गरीब लोग कहाँ से भरेंगे मैडम? आप देख सकते हैं तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। माँ जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, पूछेंगे क्या समस्या है? आप एक बुजुर्ग महिला है, रहने में क्या दिक्कत होती है? बहुत तकलीफ है बाबा, मच्छर ज्यादा है, पानी नहीं मिलता है, क्या करेंगे, बहुत तकलीफ है, हमको भी यहाँ गुजारा कर रहे हैं।
बहुत तकलीफ, मच्छर बहुत काटता है। वो धुआं वाला आएगा, जरा आधा लेके जाएगा, आधा होंच डाल के जाएगा। मच्छर मरे जैसा भी नहीं, वो करे जैसा भी नहीं, ऐसा है। जरा सबाब करो, जरा कम करो कोई भी बात का। देख सकते हैं कैसे लोग एक उम्मीद के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। लोगों का यही कहना है कि बहुत सारी जो है दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जो बीएमसी है डेंगू के खिलाफ हालांकि अभियान जरूर चला रही थी, लेकिन यहाँ पर लोग अब भी मच्छर से परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता, इतनी गंदगी आसपास है कि वो अपने बच्चों को तो क्या बुजुर्ग भी बाहर निकलने से कतराते हैं। यहाँ पर तमाम सारे लोग उपस्थित हैं, उनसे बात करेंगे, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या दिक्कत है। दरअसल शौचालय भी नहीं है, हम लोग को बाथरूम के लिए भी प्रॉब्लम होता है, गटर भरेला रहता है, सब भरेला रहते हैं। इधर तो कोई नेता ही मालूम ही नहीं पड़ते। देख सकते हैं एक तरफ हम बात करते हैं राइट टू पी की और कहते हैं कि महिला को साफ तौर पर हेल्थ और सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में शौचालय की बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही मैं आपको बता दूं ये जो इलाका है वो रेलवे स्टेशन से सटकर है, और फिर बाद में हम बोलते हैं कि गंदगी होती है आसपास के परिसर में, लेकिन जब शौचालय ही ना हो तो आसपास के लोग कहाँ जाए। आप देख सकते हैं तमाम सारी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर इस इलाके की आबादी भी लगभग 120 से 180 के आसपास की है, लेकिन फिर भी लोगों को रहने के लिए ढंग का इलाका नहीं मिल पा रहा है, ढंग की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। क्या कहना है आपका, क्या लगता है आपको? जी सिर्फ इतना कहना है कि अप्रैल और मई में और अप्रैल में सिर्फ गवर्नमेंट आती है और गटर को साफ करती है जो बीएमसी है, बाकी टाइम कभी भी नहीं आती है। बस इतना ही है कि लाएंगे, बुलडोजर लाएंगे, एक ही बार साल में एक ही बार आते हैं वो बारिश से पहले और साफ करके अपना चले जाते हैं। उसके बाद बाकी के 9 महीने तो ऐसा ही रहते हैं हम लोग। ये जो हालत है फिलहाल हम जो गड्ढे की हालत देख रहे हैं, क्या लगता है कि ये कचरा कब से जमा हुआ है? ये कचरा समझिए जैसा बारिश खत्म हो जाता है अगस्त से लेकर अभी तक तो कचरा जमा ही है, वो बारिश के पानी से ही आगे जाता है, बाकी टाइम तो यहीं रहता है। बारिश का मौसम आने वाला है, ऐसे में आप देख सकते हैं हालत ये है, अगर पानी ज्यादा बढ़ जाए, नाले में अगर पानी भर जाए तो कचरा घर तक आने की संभावना है। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह की स्थिति में यहाँ पर लोग रह रहे हैं, आपका क्या कहना है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कचरा है कम से कम सालों साल पुराना कचरा है, कोई साल भर हुआ कचरा नहीं है, कम से कम 7-8 साल पुराना कचरा है। और इस कचरे के वजह से बड़े पैमाने पे चूहे, घूस, बड़ी चूहे यहाँ हो गए। प्लेग की बहुत बड़ी महामारी फैलने की ये विभाग में संभावना है। मैं आपके जेएम न्यूज के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये कचरे का ढिगारा जल्द से जल्द मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों ने इस पे ध्यान देके वो खाली करना, साफ करना चाहिए, साफ सफाई मुहिम करना चाहिए। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गए कुछ महीनों से एक नारा दिया है, स्वच्छ भारत निर्मल भारत, लेकिन यहाँ गंदगी का ही भारत दिख रहा है। हम बम्बई जैसे प्रगतिशील मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं और देखिए इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में लोग कैसे नरक यातना के हिसाब से जी रहे हैं। ये नरक यातना से सरकार ने इनको मुक्त करना चाहिए, इनको अच्छा रहने का, अच्छा खाने का, पीने का, स्वास्थ्य का अधिकार है। हम इस भारत देश की जनता है और सरकार का ये दायित्व है कि इनको इस अनेक होने वाले रोग से मुक्तता मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं सबसे पहले सब ताली बजे जिया न्यूज का कि उन्होंने वो हमारे यहाँ आके जो अभियान छेड़ा है उसके लिए हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से आप कह रहे थे कि स्वच्छ भारत का जो अभियान एक नारा दिया गया है वो जो है इंटीरियर्स में, भारत के इंटीरियर्स में अभी वैसे ही मुंबई के इंटीरियर्स में, मुंबई जैसे डेवलप्ड शहर के इंटीरियर्स में भी ये हाल देखने मिल रहा है। क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये सिर्फ ऊपरी नारा है या फिर अंदर तक करने की कुछ कोशिश की गई है? कुछ दिनों पहले यहाँ के डीएमसी, एएमसी और नगर सेवक ने स्वच्छ भारत का नारा देके यहाँ स्वच्छता अभियान किया था, लेकिन वो कितना कारगर साबित होता है आप अपने कैमरा यदि घुमाएंगे कचरकुंडी की ओर पे, जैसा ही यहाँ आप आगे जाएंगे तो रेलवे के बाजू में बहुत सारा कचरे का ढिगारा पड़ेला है। उसके बाजू में यह आजाद नगर डी वार्ड है, वो डी वार्ड में ऐसी समस्या है कि लोग चलते हैं तो जो गटर का ढक्कन है उसका गटर है लेकिन उसका ढक्कन गायब है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाने वाले वो गिर सकते हैं और इस तरह से प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस इलाके में एक भी शौचालय नहीं है। मैंने मुंबई महानगर पालिका से अपील की थी कि आप मोबाइल वैन की सुविधा कर लो जिससे वो लोग रेलवे पे जाके
शौच ना करे। हम स्वच्छ भारत का हम बार बार टीवी पे ऐड देखते हैं, घर में शौच होना चाहिए और उसके लिए सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ कोई सरकार दिखाई नहीं दे रही है। यह हमारी ये हालत अमानवीय है और इस बारे में मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ कि जल्द से जल्द इस जगह नित्यानंद नगर में आके देखिए। मेरे को यहाँ के वार्ड ऑफिसर ने टाइम दिया था, मैं आके वो नाला देखता हूँ, फिर एक डेमोलेशन का काम निकला तो वहाँ चले गए। मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ डबल माले की झुग्गी झोपड़ी दिखती है तो वहाँ के अधिकारी तुरंत पहुंच जाते, लेकिन कचरे का रहने दो या गटर का होने दो, मीटर का होने दो, इस बारे में सरकार क्यों ध्यान नहीं देती है? ये कहा तो सरकार के गलथानपना है, वो रुकना चाहिए। मैं आपके जिया न्यूज के माध्यम से ये सरकार से अपील करता हूँ, जल्द से जल्द ये कचरा का नाला साफ होना चाहिए, लोगों को अच्छा सुविधा देना चाहिए। जो बाजू में पाइपलाइन सड़ी हुई है वहां से कचरे का पानी लोगों को पीने के जा रहा है और ये रोगराई से मुक्त करना चाहिए, ये मेरा कहना है। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं मेरे साथ, मैं सबसे जानना चाहूंगी, कितना को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितने सारे नेता आते हैं वोट मांगने के लिए वो काम नहीं करते? कृपया अपने हाथ खड़ा करके बताइए, कितना को ऐसा लगता है? आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं लगभग सभी के हाथ खड़े हैं। इससे एक बात जो है वो साफ हो जाती है कि यहाँ पर सबका यही कहना है या फिर सबका यही मानना है कि जो भी नेता है वो केवल वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन वोट मांगने के बाद यदि वो जीत कर आते हैं तो फिर यहाँ पर जो है अपने राउंड अप के लिए या फिर अपने इलाके की देखरेख नहीं कर पाते हैं। माजी, फिर से आपसे एक बार जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है इस तरह की जो हालात है आजकल, जो मुंबई जैसे शहर में ऐसे इलाके अब भी बाकी है जहाँ पर इस तरह की स्थिति देखने मिल रही है? गटर के जरिए से हम लोग बहुत तकलीफ उठा रहे हैं मैडम। छोटे छोटे हमारे बाल बच्चे हैं, शाम के टाइम बच्चे मच्छर आते हैं, हम खाना भी नहीं खा सकते, खाना के अंदर भी गिर जाते आके, तो बहुत तकलीफ है। गटर साफ कराने लगा कैसा भी करके। इधर तो नगर से कोई आता नहीं है, 5 साल के एक बार आता, देखो खाली भी नहीं है में नगर से। हाँ, धीरे वाला आता जाता, धुआं छोड़ता निकल जाता है। यहाँ पर लोग, तमाम जो लोग हैं वो गुस्से में है। माजी, आपसे भी पूछेंगे, क्या लगता है आपको, कितना गुस्सा है? क्या लगता है इस तरह जो नेता आते हैं हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, क्या वो वाकई में बाद में काम भी करते हैं उस तरह से? वो आते हैं, बोलते हैं, जाते हैं, वो वोटिंग डालने के लिए अम्मा अबू कहते हैं, डाल लेकर चले जाते हैं। वो कुछ सफा करते नहीं, कुछ क्या भी करते नहीं। हाँ, बोलो जरा। देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, कितने सारे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इस इलाके में कितने सारे बच्चे रहने के बावजूद भी सफाई का साफ तौर से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। साफ तौर पर बता दूं आपको, बच्चों का इम्यून सिस्टम काफी लो होता है और इस तरह की जो बीमारियां होती है सबसे पहले बच्चे और जो बुजुर्ग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम लो होता है वो इस तरह की बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। सर, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये जो इलाका है, आप इस इलाके में अक्सर लोगों की मदद करते हैं, क्या लगता है आपको कितने केसेस होते हैं इस तरह की डेंगू, मलेरिया या इस तरह की बीमारियों के यहाँ पर? मैंने इससे पहले भी जिया न्यूज ने जब डेंगू का अभियान किया था तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ 6 लोग डेंगू के कारण मर गए थे। डेंगू यहाँ बाबू का लड़का और उसके तरह हमारे लाल पिहाल है, राकेश पिहाल, उसका लड़का गेनू भाई और उसके बाद में रुपौते की बहू, ऐसे बहुत सारे लोग साइन हॉस्पिटल में गए और प्रशासन इसके बारे में कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता है। इसके वजह से लोगों में रोगराई ज्यादा फैल रही है और लोगों की सेहत पे उसका असर हो रहा है, बच्चों की सेहत पे असर हो रहा है। यहाँ अच्छी शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए वापस। उसके बाद में जो रोगराई पसर रही है कचरे के कारण, नाले के कारण, आप देखेंगे कचर कुंडी जो है, गटर जो है, यहाँ से पानी बहना चाहिए, लेकिन यहाँ कचरे का डिगारा होके पूरा नाला पैक हो गया है और ये नाला जल्द से जल्द साफ होना चाहिए, ऐसा मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ। और यहाँ के लोगों को जो झुग्गी झोपड़ियाँ बनी है उन लोगों को जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट में लेना चाहिए, उनको अच्छा घर मकान मिलना चाहिए। सरकार ने जो वादे किए वो वादे को अमल बजावनी में लाना चाहिए, न तो ये 5 साल के बाद आते हैं, विश्वासघात करके चले जाते हैं, लोगों का भ्रम निराश हो जाता है। मैं आपके जिया न्यूज के माध्यम से 180 के नागरिक के तौर पे सरकार से गुहार लगाता हूँ कि धारावी का ये भाग 180 का है, जल्द से जल्द डेवलप होना चाहिए। और रेलवे के कॉर्नर पे जितने भी झुग्गी झोपड़ियां जो बीच में रेलवे मंत्री ममता बनर्जी थे, उन्होंने घोषणा की थी रेलवे की जितनी भी झोपड़पट्टी रहेगी उनको सुखी गृह योजना में हम समाविष्ट करेंगे, लेकिन उस टाइम से लेके अब तक कोई भी सरकार का यहाँ हस्तक्षेप दिख नहीं रहा है। लेकिन जब भी डबल माले का कोई घर छोटा, परिवार छोटा है और रहने के लिए अच्छा मकान बनाता रहेगा, रेलवे के भी प्रशासनिक अधिकारी आ जाएंगे और बीएमसी के भी आ जाएंगे। सिर्फ पैसा मिलता रहेगा तो आएंगे, लेकिन सुविधा देने के लिए कोई आता नहीं है। ये महापालिका की बड़ी विडंबना है।
तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ जो भी लोग रह रहे हैं उन्हें उनकी बेसिक राइट या फिर हम सब कह सकते हैं फंडामेंटल जो चीजों की जरूरत पड़ती है, राइट टू एजुकेशन की अगर बात करें, चलो आपसे पूछा जाए अगर राइट टू एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या आपको अच्छे बीएमसी